I went to Ahmedabad and the result wasn't the one I expected. A lot of you guys DM me, did I get selected or not? How was the experience and everything. So this is what happened. अंत तक देखना, अंत तक, लास्ट तक देखना, और ये कपड़ों को मत ध्यान दो. सो व्हाट हैपेंड, मैं सडनली मैंने देखा कि अहमदाबाद का आया है वॉक इन ड्राइव, और अहमदाबाद का 11 बजे से था. तो मेरी बहन ने बोला कि 11 बजे से है तो तुम ले सकती हो फ्लाइट, बिकॉज मेरी बहन कैबिन 2 है, सबको पता है. तो मैं SLT में गई थी, मैंने खुद का कोई पैसा खर्च नहीं किया था, SLT में गई थी. कितना लगा मैं बताऊंगी बाद में, बट द थिंग इज दैट उतना नहीं लगा था. हमें बस GST पे करना पड़ता है, बिकॉज मैं एक क्रू मेंबर की फैमिली मेंबर हूँ, इसलिए मुझे बस GST पे करना पड़ता है. सो द थिंग इज दैट कि मैं 3:30 बजे सुबह उठ के गई थी. मैं 4 बजे निकल गई, बिकॉज मैं 6 बजे डिपार्चर था. मैं उठी, आराम से सारा मैंने काम किया, पैकिंग वैकिंग किया, आप लोग देखे होंगे वीडियो में. एंड देन सडनली मुझे मेकअप भी करना था, तो मेकअप वगैरह मैं ऑन बॉडी कर रही थी. एंड देन आई टुक अ टैक्सी एंड देन आई वेंट टू माई वेन्यू. वेन्यू बहुत बकवास था, इतना घटिया वेन्यू था, मैं क्या ही बताऊं. मैं बोलूंगी तो वो खराब लग जाएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी. ऑफ कोर्स तुम लोग को तो पता ही होगा कि वेन्यू क्या ही था, वो इंस्टीट्यूट था. एक्चुअली लोग अच्छे थे इंस्टीट्यूट के, नो ऑफेंस, बट वो एरिया बहुत गंदा था भाई. कैसे बोले, वो टूटा फूटा बाथरूम था, मैं क्या ही बताऊं. मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया, एक्चुअली वो अलाउड नहीं था. बट द थिंग इज दैट बहुत गंदा था वेन्यू. आई वाजंट, इट वाजंट द वन आई एक्सपेक्टेड, बिकॉज कोलकाता में होटल वगैरह होता है, बहुत क्लीन होता है, बहुत प्रोफेशनल लगता है, बट वैसे नहीं था वहाँ पे. तो मैं गई, मेरे को 11 बजे था, मैं 9 बजे पहुंच गई वेन्यू में. मैं बहुत देर वेट की, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उसे अलाउड ही नहीं किया था इंटरव्यू देने के लिए. मैं तो एक बार में हो गया था, मैं वेरी हैप्पी. तो मैं गई आराम से. जाने के बाद मैं फर्स्ट थी, मेरा फर्स्ट सीरियल नंबर मेरा 1 था, सीरियल नंबर 1 था. तो मैं फटाफट गई. मेरे को बहुत धक 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 हो रहा था, मैं बहुत नर्वस थी. 3 महीने के बाद दे रही हूँ इंटरव्यू, 3 महीने के बाद. जो HR थी उन्होंने बस एक सवाल पूछा था कि हु इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड व्हाई. सो बहुत लोगों ने मम्मी का नाम लिया, बहुत लोगों का नाम लिया, बट मैंने अपने पापा का नाम लिया, बिकॉज ही इज माई इंस्पिरेशन. दो मैंने अच्छा खासा बोला एंड ऑल. उनको ना, अब देखो, सुनो सुनो, सुन के जाना. जो लाइट था ना ऊपर में सीलिंग में, वो लाइट मेरे सर के ऊपर था, ठीक है, एकदम यहाँ पे. अब बिकॉज वो ऊपर में है, यहाँ से मेरा लाइट आ रहा है अभी, तो तुम लोग को नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ना एक स्कार है, एकदम छोटा सा स्कार है, एकदम छोटा सा. अब उस कार के चक्कर में उसने लिख दिया सीवी में कि देयर इज अ मार्क ऑन हर फोरहेड. अब मेरा सेकंड राउंड में क्लियर हो गया, मेरा फर्स्ट राउंड. आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज GD क्लियर करना मेरे लिए बहुत टफेस्ट जॉब लगता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मैं 7 बार GD में फेल हुई. मेरे को हमेशा डर लगा रहता है कि ये वापस ना हो जाए, भगवान ना करे मेरा वापस से ना हो जाए, प्रभु प्लीज प्लीज मत करियो. जो भी, पर मेरा हो गया, मैं बहुत खुश थी. मैं गई सेकंड राउंड, विच इज BMI राउंड. हाथ वहां चेक किया, मैंने एक चूतिया वाला काम किया, ठीक है, हरकत देखना. अब मैं बहुत टेंशन में थी भाई, इंटरव्यू में पता देखना ले वगैरह, तो मैंने अच्छा खासा कवर कर लिया, ठीक है. मेरी बहन ने इनफैलिबल का स्प्रे दिया था, मैं स्प्रे लगाया था, तो उस स्प्रे में ना कुछ शाइनी पार्टिकल्स भी है, तो इसलिए फेस बहुत शाइनी शाइनी करता है, तो मैंने वहां पे स्प्रे कर दिया कि मेकअप हट ना जाए. अब बिकॉज आई स्प्रेड, मेरा स्किन मैट है, उस एरिया बहुत ज्यादा, वो वाला स्पेसिफिक एरिया बहुत ज्यादा ये था, क्या बोलता, शाइनी था. सो वो बहुत एविडेंट था, वो देख लिया. HR ने मुझे बोला जाके जाओ मिटा के आओ. मैं मिटा के आई. उन्होंने बोला इट्स जस्ट अ स्कार, इट्स नॉट अ बिग डील, व्हाई डिड यू इवन कवर्ड इट, ऐसे बोला, ठीक है. थर्ड राउंड में बाद में बताऊंगी, इसलिए बोला. बट उसने लिख भी दिया. अगर तुमको लग रहा है कि वो जस्ट अ स्कार है तो लिख क्यों रहे हो भाई, तुमने वहां लिख दिया और लोग बाकी HR ने देख लिया. मुझे तो गुस्सा है ना उसके ऊपर, तो क्या ही बताऊं. इधर भी एक मार्क है, साला मेरे मार्क के बिना जिंदगी नहीं है. हर जगह मार्क है भाई, मेरा हर जगह मार्क है. अब उसके लेके मुझे बोला कि वाई दिस इज मार्क वगैरह वगैरह, एकदम छोटा सा स्पॉट था, उसने मुझे पिन पॉइंट कर रहा है, इसमें क्यों ऐसा मार्क है, ये क्या है, वो क्या है, लिख दी. और बोली कि मेरा पता है सीवी में क्या लिखी थी, टीथ इज नॉट अलाइंड. आर यू गाइस किडिंग मी, पगला गए हो क्या तुम लोग. टीथ इज नॉट अलाइंड, नहीं दिख रहा अलाइन. बाकी इसका मैं क्या बोलूं, लाइक सीरियसली टीथ इज नॉट अलाइंड. आर यू इवन क्रेजी, आंख नहीं है क्या, देखो अलाइन नहीं है, अलाइन नहीं है, सुअर, सॉरी. तो मेरा सेकंड राउंड तो क्लियर हो गया, कैसे वे करके लिख दिया वो, पर क्लियर हो गया. थर्ड राउंड के लिए गई, मैं फर्स्ट थी, थर्ड राउंड के लिए भी मैं फर्स्ट थी. तो मैं गई आराम से, मेरा हुआ.
देखो थर्ड राउंड में बेसिकली मेरी बहन का लेके पूछा, बिकॉज मेरा सीवी में लिखा था कि फॉर रेफरेंस मेरी बहन का नाम था, तो मेरा हर एक क्वेश्चन मेरी बहन से रिलेटेड था कि उसका बेस कहाँ है, तुम्हारी बहन ने ऐसा ऐसा क्या क्या टिप्स दिया है तुमको इंटरव्यू के लिए, मैंने वो सब पूछा, वाई इंडिगो, ये सब सब कुछ मुझे पूछा। तो मैंने उसका जवाब दिया एंड काइंड ऑफ न्यू इट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड राउंड में। ठीक है, मेरा हो गया सिलेक्शन, मेरा हो गया थर्ड राउंड में। मजा आया मेरे को, वैसे तो मैं स्केर्ड भी थी, बट मेरे को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। आते हैं फोर्थ राउंड में, सबका हो रहा था। ठीक है, अभी बचा है 4 बज गए थे, 5 बज गए हैं, अभी भी ऊपर में चल रहा है इंटरव्यू, मेरा फोर्थ राउंड हो रहा है अभी। ठीक है, फाइन बाय मी, बिकॉज मैं तो फर्स्ट जाने वाली हूँ, बट मुझे लगा कि मैं फर्स्ट जाने वाली हूँ, बट मैं फर्स्ट जाने वाली नहीं थी, और भी लोग थे जो चले गए, बिकॉज फोर्थ राउंड में ना सीरियल वाइज नहीं हो रहा था, जिसका आया वो जा रहा है। तो मैं लेट से उतर रही थी, तो मेरा लेट से गया एंड सब कुछ चले गए। मैं वेट करी, मेरा मेरा आने ही वाला था 10-2 मिनट बाद। वो मेडिकल आई एचआर, वो कुत्ती वाला काम कर दी, हरकत देखो उसका, इतना मैं गाली दूं उसको मुंह पे। वो मेरा सीवी उठाई, पलटा के कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दी अपने फोन से। मुझे इतना गुस्सा आया, वो की साली लिखना शुरू कर दी पूरा। उफ, सॉरी, आई एम सॉरी। वो लिखना शुरू कर दी, मुझे इतना माथा गर्म हो गया ना, क्या बोले हम। वो लिख दी, वो पता नहीं, मैं सोच में पड़ गई क्या लिख दी क्या लिख दी। अब मैं इंटरव्यू में गई, एचआर बहुत अच्छे थे, फोर्थ वाले एचआर बहुत अच्छे थे। मैं से गई, उन्होंने बोला कि दिस माय फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद, मैंने बोला कि दिस माय फर्स्ट टाइम इन अहमदाबाद, कि व्हाई आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने बोला आई एम फ्रॉम कोलकाता। अच्छा खासा कॉन्वो चल रहा था, मजा आ रहा था, बात भी कर रहे थे, ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ। तो मेरा पूरा बोझ, मैं इतना एंशियस थी ना, वो एंशियसनेस मेरा खत्म हो गया। एंड थैंक्स टू दैट एचआर, वो सबके साथ ऐसे ही फ्रेंडली थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। मैंने अच्छा खासा बोला, वो 1-2 क्वेश्चंस किए, ज्यादा क्वेश्चन वो किए नहीं पे आई में, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या क्या है, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो मैंने क्या क्या स्किल्स सीखा है। मैं हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, मैंने हमेशा ऐसे ही जवाब दिया है। जो भी मैंने बोला, मेरे को बोला वेट करो, मैंने वेट किया। अब मैंने वेट करते 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 काफी टाइम हो गए, 6:30 बज गए, 1-1.5 घंटा तक मैं वेट ही कर रही थी। बट मैं बहुत खुश भी थी कहीं ना कहीं वेट करने से, बिकॉज 2 लड़कियां थी, उसको बोला, मेरे सामने ही बोला कि आपका हो गया है, यू आर डन फॉर द डे, यू कैन लीव, ऐसे मुंह पे बोल दिया था, उनको वेट करने के लिए बोला ही नहीं। सो आई फेल लाइक दे आर कंसिडरिंग मी, इसलिए मुझे वेट करने को बोला है। मैं वेट करने के लिए रुक गए। 1-1.5 घंटा के बाद मुझे बोलते हैं द नेम्स आई एम कॉलिंग दे आर नॉट सिलेक्टेड, और उसमें मेरा नाम था। आई डोंट नो व्हाट टू से, आई गॉट रिजेक्टेड अगेन। तो उस बंडल ऑफ पेपर्स में, बंडल ऑफ सीवी में मेरा नेम भी था। आई वाज सो डिवास्टेटेड दैट टाइम। एक लड़की थी, उससे पहले मैंने उसको हक किया बिकॉज शी वाज क्राइंग, बिकॉज शी वाज टोल्ड टू स्टे ऑन होल्ड। तो मैंने उसको हक किया। मुझे उस वक्त नहीं आइडिया था कि मेरा भी रिजेक्शन होने वाला है। एंड देन व्हेन शी गॉट टू नो दैट आई गॉट रिजेक्टेड, सो आफ्टर कमिंग सो फार, शी जस्ट केम एंड हक्ड मी एंड इट वाज सो हैवी दैट टाइम, इट वाज सो हैवी। इवन नाउ ऐसे मैं कल बहुत रो रही थी, मेरे को एकदम समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, मेरा मन नहीं लग रहा था उस दिन। एंड दैट टाइम ना आई वॉज वेरी शॉक्ड, आई वॉज वेरी स्पीचलेस, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और मैं देखो, मैं रोना नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू गेन एनी सिंपैथी आउट हियर, पर आप भी समझो ना कि मैं 10 मैं 10वां अटेम्प्ट है, ठीक है, मेरा 10वां अटेम्प्ट है, और इस अटेम्प्ट में भी ना, सो नो मोर क्राइज एनी मोर, एंड बुरा लग रहा है। सो मैं अपना हैवी हार्ट लेके मैं चली गई इंटरव्यू के बाहर तुरंत ही। और मुझे फिर बाद में पता चला, पता है कि 3 लड़की थी, 3 लड़की का सिलेक्ट हुआ, इतना सारा लोग में से, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें देखना तुम लोग कितने सारे लोग थे, उसमें सिर्फ 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया अहमदाबाद में। आई वुड से नेवर गो टू अहमदाबाद, नेवर। सी मैं सिलेक्ट हुई हूँ 4th राउंड तक, फिर अचानक पता क्या बोलती, it wasn't your day, maybe you all did great and you must have a spark, that is the reason you got selected so far, इतना अच्छा खासा बोली। but that doesn't matter to me anymore because I didn't got selected. I don't care कि कौन select हुआ, I know you're happy, you're happiest, I wish so good about you, I don't care, I don't care you what you said, but it hurts man, मैं 10वीं बार दे रही हूँ। I really thought कि मेरा हो जाएगा इस बार। लोग बोल रहे हैं आई नो इट्स अ वेरी गुड न्यूज, यू आर अबाउट टू गिव मी न्यूज, अच्छा न्यूज देने वाले हो, ऐसे ऐसा करके लोग मुझे बोल रहे थे। बट हाउ डू आई से देम
कि मैं नहीं हुआ। करीब 180 या 200-300 जन तो आए थे अहमदाबाद में। अगर यू स्टिल वांट टू गो, इट्स योर ओन विश, बट आई विल नेवर गो बैक अगेन। अहमदाबाद में नहीं जाने वाली हूँ।